बहुत सारे केसेस में देखा कि लोग आते हैं और अपने मतलब के लिए कुछ भी ऑफ़र करने को तैयार हो जाते हैं। मेरी समझ में ये आया कि इस पेशे में आके वकील जिस तरह करते हैं वो कॉमन पब्लिक की डिमांड पे करते हैं। क्यों मैं सन 2015 से लाहौर हाई कोर्ट में वकालत के पेशे से वाबस्ता हूँ। मैंने जब इस पेशे में नहीं था तब से बहुत कुछ सुन रखा था और इस पेशे के बारे में अमूमी राय आजकल के माशरे में लोगों की कुछ बेहतर नहीं है। जब मैं इस पेशे में ख़ुद आया तो मुझे मालूम हुआ कि पेशों का दारोमदार इंसानों की जबिलत और आम लोगों के रवैये के ऊपर होता है। जैसे जैसे मैं पेशे में दाखिल होता गया मुझे समझ आती गई कि आम लोगों का रवैया कुछ वकला के रवैये से मुख्तलिफ ना था। इस सिलसिले में मैंने जितने तजुर्बात किए, जितना एक्सपीरियंस में आगे होता चला गया, मुझे ये समझ आई कि जब तक क्लाइंट ख़ुद अपने साथ मुखलिस ना हो, दुनिया का कोई वकील उसके साथ मुखलिस नहीं हो सकता। और बहुत सारे केसेस में देखा कि लोग आते हैं और अपने मतलब के लिए कुछ भी ऑफ़र करने को तैयार हो जाते हैं। मेरी समझ में ये आया कि इस पेशे में आके वकील जिस तरह करते हैं वो कॉमन पब्लिक की डिमांड पे करते हैं। क्यों तो इस सिलसिले में वकला को मैंने देखा है कि जो भी वो कर रहे होते हैं वो अपने क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पे कर रहे होते हैं। अब इसमें एक बड़ा सवाल उठता है, वो ये है कि वकला तो दो मुख्तलिफ अतराफ़ को डिफेंड कर रहे होते हैं। वकील का काम ये नहीं कि वो इंसाफ करे, इंसाफ करना जज का काम है। वकील का काम है कि वो जिस केस को पकड़ रहा है, जिस क्लाइंट से अपनी फ़ीस चार्ज कर रहा है, वो उस क्लाइंट का मौक़िफ़ बेहतरीन तरीके से पेश करे। अब वो मौक़िफ़ पेश करते हुए कुछ लोग एंटिसिपेशन में, अपनी असेसमेंट में ये समझते हैं कि वकील जो है वो अपनी हदों को क्रॉस कर गया। मेरे पास एक केस आया, मर्डर का केस था, उसमें बेल करवानी थी। बंदे मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये बेल हम आपसे करवाना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा कि जी मैं पहले फ़ाइल देखूंगा, पढ़ूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि ये मैं कर सकता हूं या नहीं। मैंने उसको केस को पढ़ा। केस एक बूढ़ी औरत के मर्डर का था और ये जो लोग मेरे पास आए थे ये मुल्ज़िमान की तरफ से थे। मैंने केस पढ़ के केस को स्टडी किया। ऑब्वियसली जिसने इल्ज़ाम लगाया था उसने अपनी तरफ से तो सही करके इल्ज़ाम लगाया हुआ था। अब हमें जब क्लाइंट इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है या बताता है तो क्लाइंट हमें 99.9% केसेस में हकीकत से आशना नहीं करवाता। वो हमें नहीं बताता कि यहाँ पे मैं गलत था। हमें सब क्लाइंट्स आके अपने मामलात में कहते हैं कि हम बहुत बेकसूर हैं, हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है और इस ज़्यादती को अल्लाह और रसूल के बाद आप वकील ही हैं जो बचा सकते हैं। और हम भी इमोशनली अपने दीन ईमान को उस स्टेज के ऊपर रख के तो इस बात पे मोटिवेट हो जाते हैं कि यार इस बेचारे के साथ ज़्यादती हो रही है तो हमें उसके हेल्प आउट करना चाहिए। अब जब उसको देखा तो मैंने पढ़ते पढ़ाते उनसे एक बात की जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स के साथ करता हूँ कि डॉक्टर और वकील से अपने मुकदमे या अपनी सेहत की अलामत नहीं छुपानी चाहिए। आज हमें सच्ची बात आप बताओगे तो आपका हल निकल सकता है। कोई लीगल रेमेडी ऐसी अच्छी अवेल हो सकती है जो कल कलां को आपके लिए मसला न बने। लेकिन आज अगर आप हमसे कोई बात कंसील करेंगे तो कल कलां को जब ये चीज़ें हम करनी शुरू होंगे तो दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ आएगा, फिर भी हमें हकीकत का पता चल जाएगा। लेकिन उस वक्त तक हमारे लिए भी देर हो चुकी होगी, आपके लिए भी देर हो चुकी होगी। हमारे लिए इस तरह से देर होगी कि जो दूसरी पार्टी है उसके साथ हम इस स्टेज पे पहुंच चुके होंगे, हमने फ़ीस ले ली है, इसके अलावा केस प्रेपरेशन कर ली है, पावर ऑफ अटर्नी इंस्टीट्यूट कर दिया है, केस को इस स्टेज पे ले गए हैं कि अगर हम छोड़ें भी तो इन दैट केस भी ये प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी होगी। आपके लिए ये इस तरह देर हो जाएगी कि आज आप हमें गलत बताएंगे तो हम उस गलत की बिना पे केस प्रिपेयर कर देंगे और कल को वो जो गलत की बिना पे प्रिपेयर किया हुआ केस है वो जाके तो गलत साबित हो जाएगा। और एक बात मैं आपको इसमें दरिए सुना बताता चलूँ कि जो ये लोग समझते हैं ना कि अदालतों में 100% ही बेईमानी हो रही है या 100% गलत हो रहा है, ये बिल्कुल गलत समझते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गुंजाइश होती है और अगर आप बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं और आपकी असिस्टेंस अच्छी जा रही है तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसमें इंसाफ होता है। हम भी इंसान हैं, वकला भी, जजेस भी इंसान हैं और उस अकॉर्डेंस में जिन केसेस में जस्टिस होता है उसमें पीछे करने वाले भी सिंसियर होते हैं।
ये अलग बात है कि इसको मैं 100% कवर करने के लिए कोट नहीं कर रहा, गलत भी होते हैं, बेइंसाफ़ी भी हो रही है, लेकिन उसकी प्रोपोर्शन जो है ना वो डिपेंडेंट ज़्यादा क्लाइंट के अपने एटीट्यूड के ऊपर करती है। अगर आप एक बात अपने माइंड में रख लें कि वकील जो भी केस करता है वो मुद्दई की फराहम करदा मालूमात के ऊपर करता है, या अगर आप मुद्दा अलह हैं तो भी आपने मालूमात वकील को ख़ुद फराहम करनी है, डॉक्यूमेंट्स खुद देने हैं। तो जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स या जिस तरह की मालूमात आप फराहम कर रहे हैं, आपको उसके मुताबिक केस की डिस्पोजल मिलेगी। और अगर आप ये समझते हैं कि आप गलत मालूमात फराहम करके तो अदालत या वकील से बेस्ट असिस्टेंस लेके तो आप जस्टिस सीख कर सकते हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली के अलावा कुछ भी नहीं है। खैर, मैंने उस क्लाइंट के वाक़या की तरफ वापस आता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे सीधी सीधी बात बता दें कि ये मर्डर आपने किया है या नहीं किया। मैंने उन्हें इस कदर एतमाद में लिया कि उन्होंने मुझे बता दिया कि मर्डर तो उन्होंने किया है, दूसरी पार्टी के साथ उनकी दुश्मनी थी, तो अपनी ही रिलेटिव जो है उसको उन्होंने मर्डर कर दिया, जिसके कंप्लेनेंट वो बन गए और उन्होंने इनके ऊपर FIR करवा दी। मैंने वो फ़ाइल बंद की और उनको कहा कि थैंक यू वेरी मच, मैं आपका केस नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि जब एक चीज़ एडमिटेड है, आपने एडमिट कर लिया है, तो उसके बाद फिर मैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से भी कहूँगा, अपने एथिक्स के हिसाब से, बीइंग मुस्लिम भी कहूँगा कि मैं कैसे एक कातिल का केस प्रेजेंट कर सकता हूँ। पाकिस्तान में 90% लोग गलत फराहम करदा मालूमात और झूठे मुकदमात की बिना पे फ़ैसले अपने हक़ में लेना चाहते हैं। एक बात मैं बताता चलूँ कि जब तक आप खुद अपना इंटेग्रिटी पॉइंट क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप खुद सच पे कारफरमा नहीं होंगे, ना जुडिशरी अपना काम एक्टिवली कर सकती है, ना वकील अपना काम एक्टिवली कर सकते हैं, और ना ये जस्टिस सिस्टम ठीक हो सकता है। अगर इस जस्टिस सिस्टम को ठीक करना है तो पहले आप अपने अंदर की इंटेग्रिटी को ठीक करें और क्लाइंट्स अपनी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर क्रिस्टल क्लियर करके लेके आएँ, ताकि सच फराहम करें और उसका नतीजा भी सच के तौर पर निकले।